Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura English School. Welcome all of you. Today we are going to continue science lesson number 2, acid, base and salt. Today's our topic is importance of the pH in everyday life. So we continue topic from acid, base and salts. Some points we want to revise. First of all, dear students, we know that very well what is the universal indicator. Do you know? Okay, please remember now. What is universal indicator? Universal indicator, which is a mixture of several indicators. Mixture of several indicators. क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ अलग अलग तरीके के इंडिकेटरों का मिक्सअप है. The universal indicator shows the different colors at the different concentration of the hydrogen ion in a solution. और उसका काम था डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन आयन को उसकी प्रेजेंटेशन को अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट करना. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर देता है और उस कलर के माध्यम से media of the colors, different colors, we can judge that which solution is acidic or basic. और इसके हिसाब से हम एसिड और बेस सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. तो ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेट का यूज़ करते हुए हम जो मेजरमेंट करते हैं या फिर एसिडिटी और बेसिसिटी हम मेज़र करते हैं उस मेज़र के लिए पीएच स्केल का यूज़ होता है. पीएच स्केल का यूज़ होता है. अब ये भी याद दिला दें आपको पीएच स्केल क्या है. Okay, a scale for measuring the hydrogen ion concentration in the solution. कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं, मतलब कि concentration of the hydrogen ion in a solution, उसका मेजरमेंट करने वाले स्केल को हम pH स्केल कहते हैं. यहाँ P का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नॉन एज द pH स्केल. ओके, दूसरी बात pH स्केल के बारे में, we can measure pH generally in the form of the 0 to 14 numbers. यहाँ पर हम 0 to 14 नंबर के बीच में इस स्केल को यूज़ करते हैं. 0 का मतलब होता है वेरी वेरी एसिडिक सॉल्यूशन और 14 का मतलब होता है वेरी वेरी बेसिक सॉल्यूशन. ओके, एग्जैक्टली अगर जो 7 pH मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक. इस तरीके के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं. जैसे ही वैल्यू 7 से डाउन होती है, रेस डाउन टू द 7 और 7 to 0, जैसे वैल्यू मिलते हैं, जैसे 0 की तरफ टुवर्ड्स द 0 जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सॉल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक बनता जाता है. एंड 7 to raise to 14 टुवर्ड्स द 14, 7 से लेकर 14 तक जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो सॉल्यूशन है वो अल्कली यानी कि बेसिक बनता जाता है. तो इतना कुछ हम जानते थे. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पीएच स्केल की थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन. इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन मीन्स H3O+ और H+, या फिर हाइड्रोक्सी आयन मीन्स OH- आयन कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस तय होता है. मतलब कि वीक एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, वीक बेस मिलेगा या स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा. हमारी डिस्कस यस्टरडे को यहाँ तक हुई थी और लास्ट में हमने एक पॉइंट लिया था व्हाट इज़ द वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस, साथ में एग्जांपल्स देखे थे. तो ये कुछ आपके लिए जानकारी ज़रूरी थी पीएच के बारे में, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ. यहाँ पर हम 2 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने प्रस्तुत रखा है, आर एनिमल्स एंड प्लांट्स पीएच सेंसिटिव. एनिमल और प्लांट्स के लिए क्या पीएच सेंसिटिव है, उसके लिए इंपॉर्टेंस है? इसका जवाब है हाँ. पहली बात इसमें, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. हमारा जो बॉडी है जो लाइफ प्रोसेस एग्जिबिट करता है, वो लाइफ प्रोसेस को एग्जिबिट करने के लिए वो 7 to 7.8 पीएच की रेंज पर काम कर सकता है अच्छी तरह से. Secondly, living organism survive only in a narrow range of pH. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सर्वाइव करता है या फिर जीने के लिए तैयार रखता है
वो पीएच रेंज है वो बहुत छोटा सा है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा जो बॉडी है वो वर्क कर रहा है सिर्फ 7.0 टू 7.8 रेंज के बीच में, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। अब बात कर रहे हैं रेन वाटर, तो पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेन वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ होता है, धरती पर जो बारिश होती है, उस बारिश की अगर जो पीएच मेजर की जाए तो 5.6 जितनी कम देखने को मिलती है, लेस देन 5.6, बिकॉज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस। देन इट्स कॉल्ड द एसिड रेन। जहाँ पर पीएच लेस देन 5.6 मिलती हैं, ऐसे रेनफॉलिंग को हम एसिड रेन कहते हैं। और जब ऐसा एसिड रेन, व्हेन द एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, ऐसा बारिश का पानी जब रिवर के वाटर के साथ फ्लो होता है, बारिश का पानी है नदी के पानी के साथ बह जाता है, द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच ए रिवर्स बिकम द डिफिकल्ट। तो उस पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में से अपने ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन लेने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसमें से एब्सॉर्बिंग करने वाले हैं, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जिंदा रहना, अपने आप को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तो ये सबसे पहली बात जो हमने देखी। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 26। आवर फर्स्ट टॉपिक इज, फिर से इसे रीड करने के साथ रिपीट कर रहे हैं, वो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच एंड प्लांट्स एंड एनिमल, या फिर उस टॉपिक को टाइटल दिया गया है आर एनिमल्स एंड प्लांट्स पीएच सेंसिटिव। सो आई रीड the paragraph and please listen carefully and try to understand once again. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in a narrow range of pH like 7 to 7.8. When pH of the rainwater is less than 5.6 is called the acid rain, and when acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water and survival of the aquatic life is such a rivers become very very difficult. तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं और वहाँ पर हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। सबसे पहले पेज नंबर 27 पर मैं रीड कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप भी साथ में रीड कीजिए। What is the pH of the soil in your backyard? Plants require a specific pH range of their healthy growth. कोई भी प्लांट को अच्छी तरह से हेल्दी सिचुएशन में ग्रोथ होने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है। टू फाइंड द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन अ मैनर डिस्क्राइब बिलो द एक्टिविटी 2.12। तो हमें अलग अलग जगह से सॉइल के सैंपलिंग लेने हैं और उस सैंपलिंग को लेबोरेटरी ले जाकर इसका लेबोरेटरी टेस्ट करना है, उसका पीएच हमें फाइंड आउट करना है, मेज़र करना है, और इसके लिए यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 2.12। एंड यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रेंज फ्रॉम विच यू हैव कलेक्ट द सॉइल। अच्छा, सो लेट्स सी द एक्टिविटी 2.12। Put about 2 gram of soil in the test tube and add 5 ml water into it। सबसे पहले आपको अलग अलग सैंपलिंग जो आपने लिए हैं सॉइल सैंपलिंग, उसमें से 2 ग्राम जितना सैंपल लेकर एक टेस्ट ट्यूब में इसे डालना है। इसके बाद इसके अंदर 5 ml जितना पानी ऐड करना है। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों को मिक्सअप करना है, एंड फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्टर इन द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद इसका फिल्टरेशन करके आपको जो सॉइल मिक्सअप पानी जो मिला था, मिक्सचर मिला था, उसे हम फिल्टराइज कर लेंगे। और फिल्टराइज करने के बाद जो हमारे पास पानी आ रहा है, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्टर विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो पीएच पेपर का यूज़ करते हुए, जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसे हम सॉल्यूशन मिक्सचर जो हमें मिला है सॉइल और वाटर का, इसके अंदर डिपेंड करेंगे, और डिपेंड करने के बाद कलर चेंज जो देखने मिलता है वो हम देखेंगे। कलर चेंज के हिसाब से हम इसका पीएच जज करेंगे। देन व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन योर रीजन। तो आपके विस्तार के अंदर, आपके रीजन के अंदर ऐसी कौन सी सॉइल है या सॉइल की कौन सी पीएच है जो हेल्थी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्राइब किया एक्टिविटी 2.12, आफ्टर द एक्टिविटी 2.12 we can observe some important points, and here we also write the all important points. First of all, plants require specific pH range for their healthy growth. सबसे पहली बात ये कि डिफरेंट प्लांट के हिसाब से हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक pH रेंज रिक्वायर है उसके हेल्थी ग्रोथ के लिए. सेकेंडली, soil whose pH is between 6.5 to 7.3, the growth and development of shrub is good. तो जो हम एक्टिविटी कर रहे थे पीएच पेपर के हेल्प से हम मेजरमेंट कर रहे थे सॉइल का, एक आइडियल सॉइल जिसमें हेल्थी ग्रोथ मिलता है. तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है रेंज कि ऐसी सॉइल जिस सॉइल की पीएच 6.5 से लेकर 7.3 तक है, वो पीएच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व के लिए सबसे आइडियल मानी जाती है. द फार्मर एड लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड टू द एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज. कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल का पीएच है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेस देन 7. ऐसे किस्सों में फार्मर है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम का यूज़ करता है, लाइम को अपनी सॉइल के अंदर एडेड करता है. लाइम का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO. तो एसिडिक सॉइल है वो टर्न्स होके न्यूट्रलाइज हो जाती है. ठीक उसी तरह से व्हाइल इन द न्यूट्रलाइज बेसिक सॉइल दे एडेड जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2. तो इसके हिसाब से वो उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में हमने 3 इम्पोर्टेंस बातें देखी. फर्स्ट वन, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ. दूसरी बात, द सॉइल हुज पीएच इज बिटवीन 6.5 to 7.3, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ श्रब इज वेरी गुड. मीन्स के पीएच का जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए किसी भी सॉइल के लिए वो 6.5 से 7.3 तक है. और तीसरी बात, the farmer added lime calcium oxide to the acidic soil turns into neutralize, and if the soil is the basic soil, it shows the basicity, they added gypsum to the neutralize the soil. Here the chemical formula of lime is CaO calcium oxide and gypsum is equal to CaSO4 2H2. So dear students, in this video we discussed 2 important points. First of all, are animals and plants pH sensitive, and second is the importance of the pH in a soil. Now next video we will continue our main topic, importance of the pH in everyday life. We continue with the pH in our digestive system, change as the cause of the tooth decays and many more. So please revise the point and try to understand very well. Thank you and bye.